हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है समझने के लिए कि कैसे हम पाथ फॉलो कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी तक रिएक्ट नेटिव स्टार्ट ही नहीं किया बट वो कॉलेज में है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको किस तरीके से रिएक्ट नेटिव सीखनी चाहिए वो इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बेस्ट वे फॉर लर्निंग रिएक्ट नेटिव, ठीक है। एक छोटा सा एनिमेशन के जरिए मैंने बनाया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमने अभी तक कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले अगर हमें रिएक्ट नेटिव पढ़ना है तो हमें HTML को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जिससे हमें टैग्स की समझ बन जाए कि टैग होते क्या है, हमें कैसे सिंटैक्स कैसे यूज करना है, हमें मतलब टैग किस तरीके से लिख सकते हैं, ओपन टैग एंड क्लोज टैग क्या होता है, इस तरीके से हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस HTML को 5 दिन मैक्स दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी टाइमिंग है वो मैक्स के लिए है, क्योंकि हमें रिएक्ट नेटिव पढ़ना है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम HTML को 5 दिन दे सकते हैं, तो यहाँ पे अगला जो हमारा यहाँ पे साइन बोर्ड पे दिख रहा है CSS 5 डेज, मतलब क्या है कि हमें HTML को 5 दिन देने हैं, CSS जो है वो 5 दिन दूर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जब हम HTML को कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी हमें समझना है उतना हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम CSS की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। CSS हमें पढ़ना है अराउंड 3 डेज। 3 डेज हमें CSS में क्या पढ़ना है, हमें किस तरीके से स्टाइलिंग होती है, किस तरीके से हम टैग्स स्टाइलिंग के जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, कलर क्या होता है ना, फॉन्ट वेट क्या होता है, इस तरीके की प्रॉपर्टी में समझनी होंगी, जिससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि रिएक्ट नेटिव में हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे हमें लगभग मैक्स 3 डेज देने हैं। तो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है JS 3 डेज, मतलब JS को पढ़ने के लिए भी 3 डेज हमें CS पे फोकस करना पड़ेगा, CSS पे, ठीक है। CSS पे हमें 3 दिन और फोकस करना है, उसके बाद हम JS पढ़ सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट पे हमें अराउंड 10 to 15 डेज देने होंगे, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग, एरे स्ट्रिंग्स, इन पे थोड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे, सारी चीजें करते हैं। इतना करने के बाद आप 15 दिन अगर मैक्स JS पे निकाल लेते हो तो अपनी रिएक्ट नेटिव के लायक JS तो हो जाती है अच्छे से, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रिएक्ट 15 डेज, मतलब रिएक्ट जो है वो 15 डेज दूर है, इसका मतलब ये हमें JS को 15 डेज मैक्स पढ़ना है। कम में हो जाता है तो बहुत ही बेटर है, अदरवाइज मैक्स 15 डेज, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि रिएक्ट के अंदर में कंपोनेंट, क्लासेस, फंक्शन कैसे लेते हैं ना, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हुक्स वगैरह, ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं रिएक्ट को भी सेलेक्टेड टॉपिक दें तो मैक्स 10 डेज इम्प्लीमेंटेशन के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, तो रिएक्ट नेटिव हमारा कितने दिन दूर है, 10 डेज, मतलब हमें रिएक्ट को मैक्स 10 डेज देने हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं रिएक्ट नेटिव पे, जिस पे हमें अच्छे से फोकस करना है। जैसे हम छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओ, रीयूज करो उनको, कोड ऑप्टिमाइजेशन, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सारी चीजें करो, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाओगे। और यही बेस्ट तरीका है रिएक्ट नेटिव को पढ़ने का। कहाँ हम गलती कहाँ कर देते हैं कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, हम JS पढ़ते नहीं है। फिर जब कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है या फिर हमें जरूरत पड़ती है तब हम JS की कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर किसी ने रिएक्ट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो आप रिएक्ट का देखने लग जाते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें HTML CSS में जाके देख, तो इस तरीके से क्या ना हमारा फ्लो गड़बड़ हो जाता है। और फ्लो को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरीके से अपना पाथ फॉलो कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव को सीखने का यही बेस्ट तरीका है कि छोटे छोटे आप छोटे-छोटे माइल्स बनाओ, छोटे-छोटे माइलस्टोन्स बनाओ और उनको कुछ-कुछ दिनों में कंप्लीट करो, ठीक है? देन आप रिएक्ट नेटिव को बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, यही बेस्ट तरीका होता है, यही तरीका मैंने अपनाया था और मैक्स मैंने 1 महीने में मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी और मैंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।